आइए कायिक प्रवर्धन को समझते हैं। तो कायिक प्रवर्धन पौधों में जनन की एक अलैंगिक विधि है। मतलब इसमें बीजों का उपयोग नहीं होता है, बल्कि पौधे के कायिक भागों जैसे तना, जड़, पत्ती इत्यादि का उपयोग होता है और इन्हीं के द्वारा नए पौधों का जनन होता है। इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जैसे यदि आप एक गुलाब के पौधे को लें और उसके तने को काटकर उसकी कलम मिट्टी में लगा दें, तो उस कलम से एक नए गुलाब के पौधे का विकास हो सकता है। चूँकि यहाँ कायिक भाग तने का उपयोग किया गया है, ना कि बीजों का, इसलिए हम इसे कायिक प्रवर्धन कहेंगे। कायिक प्रवर्धन का एक बहुत बढ़िया उदाहरण ब्रायोफिलम है। ब्रायोफिलम में जब इसकी पत्तियां विकसित हो जाती हैं, तो इन पत्तियों में हमें कलिकाओं का विकास देखने को मिलता है। ये कलिकाएं वृद्धि करने पर मिट्टी में गिर जाती हैं, जिससे नए ब्रायोफिलम के पौधे का विकास हो जाता है। तो इसे भी हम कायिक प्रवर्धन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर नए पौधों का विकास पत्तियों के द्वारा हो रहा है। कायिक प्रवर्धन के कई लाभ भी हैं। जैसे इसका पहला लाभ यह है कि जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं, उन पौधों में जनन की एकमात्र यही विधि है। नए पौधों का निर्माण केवल कायिक प्रवर्धन से ही हो सकता है। लेकिन जिन पौधों में बीज बनते हैं, उन पौधों में भी कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधों का निर्माण हो सकता है। इसका दूसरा लाभ यह है कि जो पौधे कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न होते हैं, वह अपने जनक पौधे के समान होते हैं। आनुवंशिक रूप से उनमें कोई भिन्नता नहीं होती है। वे सारे गुण नए पौधे में भी मिलते हैं जो जनक पौधे में हैं। इसके विपरीत यदि पौधे का विकास बीजों के द्वारा यानी कि लैंगिक जनन के द्वारा हो रहा है, तो वहाँ आनुवंशिक गुण भिन्न होते हैं। लेकिन कायिक प्रवर्धन से विकसित पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। वे सारे गुण उसमें होते हैं जो जनक पौधे में हैं। इसी तरह कायिक प्रवर्धन का एक अन्य लाभ यह है कि इसके द्वारा उगाए गए पौधे तेजी से वृद्धि करते हैं और कम समय में पुष्प एवं फल देने लगते हैं। इनमें अंकुरण में समय नहीं लगता। हम इन्हें सीधे कायिक भागों से विकसित करते हैं, इसलिए ये तेजी से वृद्धि करते हैं और बीजों से उगाए जाने वाले पौधों की तुलना में कम समय में पुष्प एवं फल देने लगते हैं। तो इस तरह से कायिक प्रवर्धन का मतलब है अलैंगिक रूप से पौधे के कायिक भागों से नए पौधों का जनन होना। इसमें लैंगिक भाग जैसे बीज का उपयोग नहीं किया जाता।